हेलो एवरीवन। तो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर सेट है, मैंने इसी से क्वेश्चंस निकाले हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए कि हिंदी पेडागॉजी के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, ठीक है। और यहाँ मैं पैसेज नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं केवल 15 पेडागॉजी के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेशपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी होगी? कहानी कविता की पंक्तियां देखकर लिखना। देखकर लिखने से तो कोई रोचक वगैरह तो बन नहीं रहा है। टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, ये भी गलत है। कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, ये पाठ्य पुस्तक का अभ्यास भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। तो थर्ड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ये क्या इससे अगर ये चीज़ हम करते हैं तो इससे क्या होगा, ठीक है। तो क्या करना है, विज्ञापनों को इकट्ठा करना है, जैसे कि ठंडे पेय पदार्थ से जुड़े विज्ञापन इकट्ठे करने हैं और उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखना है। तो इससे क्या होगा, बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, ये तो है नहीं। बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, ये भी नहीं है। बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। तो हमारा थर्ड क्या है, सही आंसर हो जाएगा। बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ना ही स्थायी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। जो भी हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, अगर उसको बाहर की दुनिया से जोड़कर ज्ञान देते हैं तो वो जो ज्ञान दिया है वो स्थायी होता है, ज़्यादा टाइम तक बच्चा उस ज्ञान को याद रख पाता है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च शिक्षण स्तर पर भाषा शिक्षण, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य बताना है, ठीक है। समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करना, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्ति से परिचित कराना। तो इसका राइट आंसर पता है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, ठीक है। 139 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय कौन से प्रश्न बेहतर होते हैं? जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर हम हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न अच्छे नहीं होते जो जटिल हो व दीर्घ हो, ठीक है। जिनके उत्तर तयशुदा हो, ये भी नहीं होगा। जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हो, जो बच्चे को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो बच्चे की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हो वही प्रश्न अच्छे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसके संदर्भ में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो ये होगा अवबोध के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? लेखक खानपान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। खानपान के मामलों में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खानपान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2, घर में बातचीत करो। घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया अगर हम एक दूसरे से पूछेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हेल्प मिलेगी बच्चों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति में, ठीक है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। क्या है अंतर का मुख्य आधार? भाषा का परिवेश, भाषा की प्रकृति, भाषा की जटिलता या भाषा का सौंदर्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा का परिवेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर।
143 क्वेश्चन है, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना या बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो किसका समृद्ध संसाधन मानती है? तो ये मानती है बच्चे के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन है क्या? भाषा। ठीक है। 145 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? सिमत, है ना। माँ पहले आ रहा है, रा बाद में आएगा, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 में कविता शिक्षण हो रहा है तो उस टाइम महत्वपूर्ण हो जाएगा भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग। ठीक है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है। भाषा स्वयं में एक कैसी व्यवस्था है? भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जब हम नाटक या एकांकी पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उस टाइम सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए शुद्धता, उच्चारण की शुद्धता। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा सही हो जाएगा। 149 क्वेश्चन है, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? रहस्य, रोमांच, पशु पक्षी, परी कथा, राजा रानी। तो कक्षा 8 के लिए है साहित्य का चयन, है ना। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाएगा रहस्य और रोमांच। 150 क्वेश्चन है, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी कौन है? हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी कौन सी विधि हो जाएगी? देखो, बातचीत से तो आकलन किया जा सकता है हिंदी भाषा का, प्रश्न निर्माण से भी हो सकता है, अवलोकन से भी हो सकता है, लेकिन श्रुत लेख सुनकर लिखने से आकलन का जो आकलन किया जाएगा वो सबसे कम प्रभावी होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है।